वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल बज चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सत्ताधारी बीजेपी अपना किला बचाने साल 2022 के रण में उतरने की तैयारी में जी जान से जुटी है। बीजेपी जानती है कि राह आसान नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी के साथ साथ उसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से भी दो चार होना पड़ेगा। मगर इन सबके बीच भाजपा के लिए एक अच्छी खबर है, और वो है विपक्षी एकता का तार तार होना। कांग्रेस में ही दम है, बाकी सब तो बीजेपी के मुकाबले कहीं टिकते ही नहीं। कुछ इसी भरोसे के साथ कांग्रेस ने अकेले दम पर साल 2022 के विधानसभा चुनावों में ताल ठोकने का फैसला किया है। ये बात और है कि न तो सपा और न बसपा ने उसके साथ गठबंधन में किसी तरह की दिलचस्पी दिखाई है। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का हाथ साइकिल के साथ था, मगर यूपी की जनता को ये साथ पसंद नहीं आया। महज 6.25% वोट शेयर के साथ कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीटें आई थी। फिलहाल तो कांग्रेस के सामने अस्तित्व बचाने का संकट नजर आ रहा है, मगर प्रियंका हैं कि खुद को बीजेपी से मुकाबले में इकलौता खिलाड़ी मानने पर अड़ी हुई हैं। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। और मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि इस प्रदेश में ना सपा लड़ रही है और ना बसपा लड़ रही है, सिर्फ कांग्रेस ही ये लड़ाई लड़ सकती है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा है कि साल 2022 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी अकेले ही लड़ना पसंद करेगी। साल 2017 की तरह इस बार भी बीएसपी ने सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट जाने के लिए कह दिया है। यही वजह है कि बसपा ने पंचायत चुनावों में हिस्सा नहीं लिया था, और इसकी वजह बताते हुए मायावती ने कहा था कि अगर यूपी में बीएसपी की सरकार बन गई तो जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ब खुद बसपा में शामिल हो जाएंगे। साल 2017 में विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 22.23% वोट शेयर हासिल किया था, मगर उसे महज 19 सीटें ही मिल पाई थीं। फिर भी बहन जी कहती हैं कि उनका गठबंधन होगा तो सिर्फ सर्व समाज के साथ। मैंने एक बार नहीं कई बार बोला, प्रेस के जरिए भी, ट्वीट के जरिए भी। आज फिर मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। हम समझौता जरूर कर रहे हैं किनसे? सर्व समाज के लोगों के साथ। उनमें भाईचारा पैदा करके सभी वर्गों को जोड़ने में लगे हैं, और ये जो गठबंधन है तो ये स्थायी रहेगा, और इस ओर हमारा ध्यान है, ना कि दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का कोई इरादा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहले ही बड़े दलों के साथ गठबंधन न करने का ऐलान कर चुके हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी के साथ घूम कर प्रचार करने के बावजूद अखिलेश के खाते में 21.82% वोट शेयर और मात्र 47 विधानसभा सीटें ही आ पाईं। मतलब ये है कि साल 2017 में कांग्रेस के साथ मिलकर जोर जोर से अखिलेश का काम बोला तो फिर भी किसी ने सुना नहीं। अब 2022 में वो अकेले बोलेंगे, तब उसे कितने लोग सुन पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।
साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अगर सपा, बसपा और कांग्रेस को मिले वोट का प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 67.74% पर पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति बीजेपी के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं कही जा सकती, क्योंकि साल 2017 में बीजेपी ने 384 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसे 39.67% वोट शेयर हासिल हुआ था, जो कि विपक्ष के संयुक्त वोट से कहीं आधा है। इस बीच बीजेपी के परंपरागत हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की नीयत से उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले ही यूपी की सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है, मगर विपक्षी वोटों में बिखराव ने कहीं ना कहीं बीजेपी के नीति निर्माताओं को राहत की सांस जरूर दी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।